अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। अगर आप भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं और ऑनलाइन पैसा कमा के अपने घर वालों की जो है सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आज आप लोगों के सामने यूट्यूब के कुछ ऐसे हकाइक और ऐसे तल्ख हकाइक आप लोगों के सामने रखने लगा हूँ जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। यूट्यूब पे फेम हासिल करना बहुत ही आसान है। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन अर्निंग करें तो आप यूट्यूब की तरफ आएँ। यूट्यूब पे आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट चैनल को क्रिएट करना है। चैनल क्रिएट करने के बाद आपने चैनल का जो नाम रखना है वो रखना है डेली व्लॉग विद अदनान या डेली व्लॉग विद उस्मान, या जो आपका नाम है उस नाम से आप चैनल को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका चैनल क्रिएट हो जाए तो आपने सिर्फ और सिर्फ डेली सुबह उठ के सबसे पहले जो काम करना है वो व्लॉग को शुरू कर देना है। व्लॉग स्टार्ट होने के बाद आपके घर में जितने भी लोग हैं, जो कोई भी है, उन सबको अपने कैमरे के सामने लाना। ख्वाह वो आपकी वाइफ हो या आपकी सिस्टर हो या फिर आपकी अम्मी ही क्यों ना हो, वो सब के सब कैमरे के सामने आने चाहिए। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोगों में से कई लोग मुझे गलत भी कह रहे होंगे। जी बिल्कुल, मैं गलत हूँ, लेकिन आज की वीडियो ही कुछ ऐसी होने वाली है जिसमें मैं आपको डेली व्लॉगर्स के बारे में बताऊंगा कि वो क्या कुछ करके आप लोगों को एंटरटेन तो करते हैं, लेकिन अपनी माँ, बहनें और बीवियों को आप लोगों के सामने शो भी करते हैं। और हाँ, यूट्यूब पे अगर फेम हासिल करना है तो यही एक तरीका आप लोगों के सामने है। इसके अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप रातों रात जो है वो फेम हासिल करके एक अच्छी अमाउंट जो है यूट्यूब से ले सकें। जी हाँ, क्योंकि तमाम जितने भी यूट्यूब पे व्लॉगर हैं वो यही सब कर रहे हैं और इसी तरह जो है अर्निंग कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था, लेकिन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग चले जाएं, इस्लाम के बारे में कम और बाकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज दी जाएगी। और आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि आप भी इसी तरह जो है यूट्यूब पे अकाउंट बनाएं और अर्निंग करना शुरू हो जाए, अपने घर वालों की इज़्ज़त व आबरू को पामाल करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेली व्लॉगर हैं जिनका नाम है असद परवेज़। उन्होंने कुछ दिन पहले ही इन तमाम हकाइक से जो है वो पर्दा उठाया है और उन्होंने बताया है कि डेली व्लॉगर्स जितने भी हैं वो क्या कुछ करके जो है वो फेम हासिल करते हैं और यूट्यूब से अर्निंग करते हैं। तो चलते हैं इनके कुछ क्लिप को देखते हैं और उसके बाद बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वीडियो के लास्ट तक जो लोग रहेंगे उन लोगों को ये बात भी पता चलेगी कि कहाँ से अर्निंग करनी है और कैसे करनी है। ये एक सरप्राइज़ है, एंड में बताऊँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को देखते हैं। फ्रिज भी खो रहे हैं तो दिखा रहे हैं, ठीक है। अपनी कबर्ड में कपड़े निकाल रहे हैं तो वो भी दिखा रहे हैं। इसको बोलते हैं दायूस, जिनमें गैरत नहीं होती, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता आपकी बीवी किससे हंस के बात कर रही है, किससे तालीम में जाके बात कर रही है। अल्लाह जो है ना आखिरत में इनको देखेगा भी नहीं, क्या फ़ायदा। बाकी व्लॉगर्स आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, कोई तुर्की जा रहा है, कोई मालदीव जा रहा है, दुबई जा रहे हैं। ये जो है ना सीन है व्यूज़ लेने का। आपने अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट किया, ठीक है, अपनी वाइफ को बोल दिया कि कुछ शॉकिंग फेस बना लो, ठीक है, कुछ ऐसा कर लो, थंबनेल पे फ़ोटो लगा दी, व्यूज़ आ गए। फैमिली व्लॉग ऐसी चीज़ है कि लोग वेट करें आपके घर पे देखने के लिए, वो वेट करें कि आपके घर पे क्या चल रहा है। लोगों को मज़ा आता है आपके घर पे देखने का, आपके घर की बातें सुनने का। बिल्कुल जी। तो जनाब, आपने सुना कि इन्होंने क्या कहा कि लोग आपकी प्राइवेसी जो है वो देखने के लिए बैठे होते हैं और आप लोग जो है इंटरटेन तो हो रहे होते हैं, मानते हैं कि आप इंटरटेन हो रहे होते हैं, लेकिन वो लोग क्या कर रहे होते हैं, अपनी माँ बहनों को यूट्यूब पे शो कर रहे होते हैं। इसी मुनासबत से एक और वीडियो है काशिफ मजीद भाई की। जी हाँ, उन्होंने भी इस तल्ख हकाइक से जो है पर्दा उठाया है। चलते हैं उनकी वीडियो भी देखते हैं और सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। Oh my God! Ew! 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 अस्सलामुअलैकुम सभी, वेलकम। रात के 9 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं। क्या सीन है? ये डेकोर का
1947 से लेकर आज तक हमने सिर्फ इतनी तरक्की की है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है, हमने उनको रोड्स पर बिठा दिया है। और वो लोग जो हमें ये बताते हैं कि आज हमारी शादी की पहली रात है, आज हमने गाड़ी खरीद ली, आज जो है वो मैं फैमिली के साथ इधर जा रहा हूं, हमने उनको यूट्यूब में ट्रेंडिंग नंबर 1 बनाया हुआ है और साथ हम उनको लाखों व्यूज दे रहे हैं। आज हम लोग एक्सपोज करने जा रहे हैं डेली व्लॉगर्स को। अगर आप मेरे इस चैनल के एनालिटिक्स देखते हैं तो यहां पर यूट्यूब कहता है कि भाई आपको सबसे ज्यादा जो लोग देख रहे हैं वो और कौन सी वीडियोस देखते हैं, तो वहां पर देखें सबसे ज्यादा आप लोग व्लॉगिंग देखते हैं। इस टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा वीडियोस देखी जाती हैं वो व्लॉगिंग ही है। 70 to 80% जितना भी हमारा कंटेंट है वो कंज्यूम होता है वो डेली व्लॉगिंग में होता है। और आपको डेली व्लॉगिंग में मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मिलता। आप सोचेंगे कि यार हमें तो बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट मिलती है। मैं आपको बता दूं यहां पर जो है वो क्या किया जाता है, ये सारा का सारा बिजनेस है और इनके खिलाफ कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। अब देखिए यहां पर सबसे पहली चीज, सबसे जो मेन चीज है, हमारा ये मुल्क है इस्लाम के नाम पे, हम लोग है मुस्लिम्स। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि हम लोग अपनी वाइफ को, हम अपनी फैमिली को लाएं कैमरे के सामने। डेली व्लॉगर्स की जितनी भी ऑडियंस है वो मैक्सिमम जो है वो 13 से लेके 20 एज के बच्चे हैं, यानी कि वो टीन एजर्स हैं जिनकी ग्रोथ जो है वो हो रही होती है। अगर हम उनके मेंटल हेल्थ पे ये इफेक्ट डालते हैं कि भाई अगर आपने भी कोई बहुत ज्यादा पैसे कमाने, बहुत ज्यादा अपने अमीर होना है, तो आप क्या करें, आप अपनी वाइफ को दिखाएं, अपनी बहनों को दिखाएं, और यही सब कुछ चल रहा है। एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने नॉर्मल एक बात की थी कि व्लॉगर्स कैसे जो है वो ग्रो करते हैं, व्लॉगिंग को कैसे ग्रो करें। हालांकि सेकंड चैनल पर डाला तो उस पर भी बहुत ज्यादा व्यूज आए थे। क्यों? क्योंकि आप सब लोग व्लॉगर्स बनना चाहते हैं। आप ये चीज याद रखिए कि अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपके व्यूज नहीं आएंगे जब तक आप अपनी फैमिली को नहीं लाते। आप अपनी माँ बहन को जब तक नहीं दिखाएंगे आपको व्यूज नहीं मिलने वाले। ये लोग कभी भी इस्लाम को नहीं जानते, इनको इस्लाम से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। यहां पर आप देखेंगे तो ये जो खातून है वो कह रही है कि जो है ना गाने से उनको ये फील आता है कि अल्लाह उनसे कलाम कर रहे हैं। तेरा महसूस कर दो, मतलब वो ये कि अल्लाह ताला बंदे को कह रहा है कि मुझे टाइम तो दो, कहीं से कुछ तो करो। तौबा नाउजुबिल्लाह। अगर कोई बंदा ये सोचता है कि एक गाने से जो है वो उसको ये फील आता है कि अल्लाह जो है उससे कलाम कर रहे हैं और अल्लाह उसको बता रहा है कुछ, तो मेरा ख्याल है कि उसको इस्लाम के बारे में जीरो नॉलेज है। अगर आप लोगों को ये लोग सही लगते हैं या आप कहते हैं कि यार यही सबसे बेस्ट हमारे जो है ना वो है, क्या कहते हैं, हीरोज है, क्योंकि बच्चे इनको देखते हैं और वो इनको हीरोज बना लेते हैं, फिर इनको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं और इनकी लाइफ को देख के बहुत इंस्पायर होते हैं। क्या आपको लगता है कि इनकी लाइफ इतनी इंस्पायरिंग है? ये वो लोग हैं, मैं कहता हूं कि ये वो मशीन्स हैं जिनको अगर किसी दिन काम नहीं भी करना तो इनको करना पड़ेगा। आपने अक्सर देखा होगा व्लॉगर्स जो है अपने जो है ना इंस्टा पे जाके बता रहे होते हैं कि यार आज व्लॉग नहीं आएगा, माफ कर देना। क्यों? क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि यार व्लॉग्स देखना है, ठीक है, और आप लोगों को व्लॉग्स देख देख के क्या होता है, ऐसी हैबिट बन जाती है, फिर आपके ये व्लॉग्स छूटते नहीं है। और एक और चीज बताऊं, ये ऐसी गंदी हैबिट के बाद एडिक्शन बनती है कि लोग जो इस पे डाटा जो जितना भी रिसर्च हुआ है वो कहता है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं ना, उससे ज्यादा गंदी ये हैबिट है। आप डेली व्लॉगिंग देखेंगे, उससे क्या हो रहा है, उससे आप अपनी ही जो है वो कह लें कि लाइफ को कंप्रोमाइज कर रहे हैं, आप अपने आप को नहीं आगे बढ़ा पा रहे इन लोगों को जो है व्यूज देके, और ये उससे क्या कर रहे हैं, ये उससे फेक का शो ऑफ कर रहे हैं और वही आप लोगों को दिखा रहे हैं। मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ जो है ना पाकिस्तान में किस तरह से बढ़ गया। 2022 में ये चीज स्टार्ट हुई थी और जितने भी हमारे व्लॉगर्स हैं जो अभी डेली व्लॉगिंग करते हैं ना, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। डेली व्लॉगिंग करना इतना ईजी है, सिर्फ आपके पास 2-3 लोग होने चाहिए, ठीक है, एक तो आपकी वाइफ होनी चाहिए, नहीं है तो आपकी बहनें होनी चाहिए, आपकी माँ बहन, ये चीज होनी चाहिए आपके पास, और उसके पास आपके पास थोड़ा सा पैसा होना चाहिए दिखाने के लिए, फिर आपके पास बेगैरती होनी चाहिए। अगर आप, ये एक अच्छे सा लफ्ज है जो, अगर आप बेगैरत होते हैं ना सही वाले, तो फिर आप एक अच्छे व्लॉगर बन सकते हैं। अब ये जितने भी व्लॉगर्स हैं ये सारे जो है वो टिकटॉक से या जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे डांस गाना होता है वहां से ये लोग आते हैं। अब जितने भी आप व्लॉगर्स देख लेंगे, ठीक है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन ये है कि आप सब लोगों को जानते हैं और सब लोगों को पता है कि ये किस तरह से जो है ना इनका बैकग्राउंड है और कहां से आए हुए हैं। जितने लोग आप देखते हैं ये क्या करते हैं, इनको कोई भी फैमिली में शादी आ गई है तो इनके लिए वो सबसे बड़ा कंटेंट होता है, और शादी के इनके जितने भी व्लॉग्स होते हैं वो मेरे ख्याल में ट्रेंडिंग 1 पे चल रहे होते हैं और इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। ट्रेंडिंग 1 में क्यों जाते हैं? क्योंकि आप लोग इनको देखते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि व्लॉगर्स वीडियोस बनाना छोड़ दे, मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग इनके व्लॉग्स देखना छोड़ दें। ये नहीं कि मेरा चैनल आके देखें, मेरा चैनल बिल्कुल भी ना देखें अगर नहीं देखना है। आप उनके व्लॉग्स ना देखें जिससे आपकी मेंटल हेल्थ को फर्क पड़ेगा। आपको क्या लगेगा शायद कि यार इनकी जो वीडियोस हैं, यार ये जो जितना कमा रहे हैं, आपको लगता है ना कि यार इतना कमा रहे हैं, हमें क्या पढ़ने की जरूरत है या हमें जो है वो क्या आगे बढ़ने की जरूरत है, ठीक है। ये तब होता है जब एक कौम जो है वो मर चुकी होती है, वो कौम नहीं होती, वो सिर्फ एक हजूम होता है। ये 1947 से हमारा एक हजूम ही है जिसकी वजह से हम लोग दर बदर जो है ना ठोकरे खा रहे हैं। अब हम लोगों ने इनको जो है अपनी इंस्पिरेशन बनाया हुआ है। इवन के लोग कहते हैं कि यार इस तरह का मुझे व्लॉगर बनना है, मुझे इस तरह का व्लॉगर बनना है। मैं नहीं
समझता कि यार ये अगर आप व्लॉगर बनना चाहते हैं, बहुत से व्लॉगर्स मैंने देखा है जो कि बाद में व्लॉगिंग को कंटिन्यू नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि वो चीजें वो दिखा नहीं सकते, ठीक है, जिसमें थोड़ी सी भी गैरत होती है वो साइड पे हो जाता है इस काम से। अब एक और व्लॉगर है जो कि आई थिंक असद और निमरा के नाम से, तो ये मैंने फैसला लिया, बाकी अब फैमिली व्लॉग्स नहीं आएंगे, मेरे फैमिली नहीं आएगी बिल्कुल भी व्लॉग में, मैं आऊंगा। वही असद उन्होंने भाई इस चीज को वीडियो क्विट भी कर मैंने दिया। थोड़ी क्यों? देर क्योंकि पहले उन्होंने भी दिखाई। यही चीज सुनी है कि इस्लाम में जो है वो ये चीज मना है, और जाहिर है हर बंदे को भी पता है इस चीज का कि इस्लाम में ये चीज मना है। लेकिन जब तक आपको कोई फीड कर रहा है, पैसे आपकी जेब में आ रहे हैं, तो आप क्यों छोड़ेंगे इस काम को, ठीक है। लेकिन उस बंदे ने छोड़ दी। इसी तरह से ये लोग आहिस्ता आहिस्ता जब सीखेंगे तो यही सब कुछ कहेंगे कि यार नहीं नहीं हम तो जो है ना छोड़ देते हैं इस काम को। जो छोड़ रहा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो नहीं छोड़ रहे हैं, जो इसको बिजनेस बना के बैठे, उनसे एक ही गुजारिश है कि भाई आप थोड़ा सा जो होता है ना चुल्लू पर पानी जैसे कहते हैं वो लेके डूब मर रहे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे इस ऑडियंस पे रहम कहें। ये छोटे छोटे बच्चे ना इन पे रहम कहें। रहम क्यों कहें? क्योंकि ये बच्चे आपको देख के इंस्पिरेशन पकड़ रहे हैं। और मेरे पास ऐसे इतने कमेंट्स आते हैं, भाई व्लॉगिंग में हमें ग्रो करना बता दो, हमें व्लॉगिंग का ग्रो करना बता दो। भाई व्लॉगिंग के लिए ग्रो करना है, सिंपल सी चीज है, आप एक बीवी ले लो, नहीं है बीवी ठीक है, आपके घर की कोई फैमिली है उसको ले लो, उसको बेगैरत बनाओ, खुद भी बेगैरत बनाओ और वीडियोस बनाओ, बस यही चीज है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं। आप लोगों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप इन लोगों को जब तक देखना नहीं छोड़ेंगे, इनसे इंस्पायर होना नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये लोग आपको जो है वो इसी तरह का कंटेंट देते रहेंगे। अगर आप लोगों ने वाकई ही कुछ करना है लाइफ के अंदर, तो इस तरह का कंटेंट भी आपको देखना बंद करना पड़ेगा। फिर आपको जो है वो कुछ स्किल्स की तरफ जाना पड़ेगा। अब स्किल्स आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, यूट्यूब सबसे बड़ा टीचर है आपका, ठीक है। ये जितना टाइम आप यहां पे दे रहे हैं ना, इनमें से मैं कहता हूं 50% नहीं 10% भी आप सिर्फ अपना 10% भी आप निकाल के किसी चीज को देना शुरू कर दें ना, किसी रियल जो है वो स्किल को देना शुरू कर दें, तो आपको फ्यूचर में ऐसी व्लॉगिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही पैसे कमा लोगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग अब मुझे कमेंट करके ये नहीं कहेंगे काशिफ भाई जो है ना हमें बता दें डेली व्लॉगिंग में कैसे ग्रो करें, ठीक है। ये चीज मेरे से अब नहीं होगी। मैंने व्लॉगिंग पे एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था, इस चीज का अंदाजा नहीं था कि ऑडियंस जो है इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड है इस कामों के अंदर। और जब मैंने इन व्लॉगर्स को देखा तो मैं बहुत हैरान हुआ कि यार ये सब पाकिस्तान में चल क्या रहा है। और इसी व्लॉगर्स की वजह से, जो डेली व्लॉगिंग करते हैं, इनकी वजह से जो है वो जो रियल व्लॉगर्स थे जो कि बिल्कुल ही गायब हो गए मंजर से, अब वो आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उनके व्लॉग्स पे आप व्यूज देख लें जाके बहुत कम है। जैसे इरफान जो है, मूरू है, इस तरह के और भी बहुत से अच्छे यूट्यूबर्स हैं, युखानो है, ऐसे बहुत से व्लॉगर्स हैं जो कि बहुत कम कर गए व्लॉगिंग। वो क्यों कम कर गए? क्योंकि आप लोग उनको नहीं देख रहे और उनकी जितनी मेहनत है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। व्लॉग बनाना एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने उठा और ये वो सारी चीजें दिखाई, अपना वॉशरूम दिखाया, बेडरूम दिखाया और ये आपकी व्लॉगिंग कंप्लीट हो गई। इससे व्लॉगिंग कंप्लीट नहीं होती, इसमें बहुत कुछ आता है, लेकिन वो सब कुछ जो है वो बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है। और एक व्लॉग अच्छा शूट करके उसको एडिट करके अपलोड करने में जो है ना वो कम से कम भी इन व्लॉगर्स को महीने लग जाते हैं, लेकिन उन पर रिस्पॉन्स क्या आता है आप लोगों की तरफ से? बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। तो खैर ये चीज तो अलग एक टॉपिक है कि आप लोग क्यों देखते हैं क्यों नहीं देखते, लेकिन आप लोगों को ये कहूंगा कि आप लोग व्लॉगिंग ऐसी स्टार्ट मत कर देना जिससे जो है वो बाद में जाके होगा क्या कि आपको पैसा तो मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन याद रखना कि आपको कभी भी मेंटल पीस नहीं मिल सकेगा, यानी कि दिमाग का सुकून नहीं होगा। हराम पैसे से जो है वो कभी भी आपको सुकून नहीं मिलने वाला। अल्लाह हम सब लोगों को हलाल की जो है वो तौफीक अता फरमाए और हलाल रिस्क ही कमाने की जो है वो तौफीक दे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको जो है वो कुछ किसी और टॉपिक में मेरे से बात करनी हो, पूछना हो कि भाई इस पे भी हमें बता दें, तो जरूर कमेंट करके बता दें। मैं नेक्स्ट टॉपिक भी ऐसे कुछ कवर्स करने वाला हूं इंशाल्लाह। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। जी तो जनाब आपने सुना, काशिफ भाई ने भी यही कहा कि आजकल के जितने भी व्लॉगर चल रहे हैं ना, सीधी और साफ बात है कि फैमिली को ले आओ, व्लॉग शुरू करो और रातों रात आप लोग फेम हासिल कर सकते हो। इनकी बात ठीक है, मैं भी इनकी इस बात से एग्री करता हूँ कि जो इन्होंने कहा है कि जी अगर आपके पास वाइफ नहीं है तो वाइफ का अरेंज कर लें, अगर वाइफ नहीं मिलती तो अपनी बहनों को या अपनी अम्मी को कैमरे के सामने ले आएं, तो इस तरह आप फेम हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में ना हमें जो सीखने को मिला है वो यही है कि जनाब कभी भी जो है ना हमारा मुल्क इस्लामी है और हमें इस्लाम के दायरे में रह कर ही कदम उठाने चाहिए। ये नहीं जैसे और लोग कर रहे हैं, इंडिया वाले कर रहे हैं या फिर कोई और किसी और मुल्क के व्लॉगर्स कर रहे हैं, अपनी वाइफ अपनी फैमिली को कैमरे के सामने लेकर आ रहे हैं। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हम इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम अपनी माँ बहनों की नुमाइश जो है वो कैमरों पे करवाएं। और एक और बात कि डेली व्लॉगर्स जितने भी हैं पाकिस्तान में, जितने भी डेली व्लॉगर्स हैं उनके अगर देख लें आप, वो ज़्यादातर अपनी फैमिलीज़ को ही लेकर आ रहे होते हैं और ऑडियंस को जो है वो इंगेज कर रहे होते हैं इस तरफ कि आप हमारे घर या हमारी फैमिली को देखें। तो लोग देखते हैं यार, मज़े लेने के लिए सारे देखते हैं कि यार इनके घर में क्या है, इनके घर में क्या चीज़ पड़ी हुई है, कैसे पड़ी हुई है, क्यों पड़ी हुई है। तो कोशिश करें, अगर आप व्लॉगर बनना चाहते हैं तो काइंडली मेरी एक बात जो है ना हाथ जोड़ के आप लोगों से कह रहा हूँ कि अपनी फैमिली को जो है ना वो सबसे पहले प्रोटेक्ट करें, क्योंकि सबसे पहले आपकी फैमिली है, बाद में सब कुछ है। और जितने भी हमारे डेली व्लॉगर्स हैं ना, इन सब को हमारे जो है ना 12-13 साल से लेकर
21-22 साल की उम्र के बच्चे देखते हैं, तो जनाब उनके माइंड में क्या आता होगा कि यार हम भी व्लॉग शुरू करें, हम भी ऐसे करें तो हम जो है ना फेम हासिल कर लेंगे। हाँ, फेम हासिल करना है, आप लोगों को सबसे पहले बता दिया, माओ बहनों को सामने लाओ, फेम हासिल कर लो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो जो है पसंद आई होगी और आपको समझ भी आ चुकी होगी कि मैं किस टॉपिक पे आपको लेकर आया था और क्या टॉपिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जहाँ तक बात रही आप लोगों की सरप्राइज़ की, तो वो ये है कि आप लोग, मेरी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है काशिफ भाई के चैनल का, आप जाएं वहाँ पे जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उनके चैनल में जितने भी वीडियोस पड़ी हुई हैं वो अर्निंग के मुतालिक है, आप जाएं उनको सुने, उनसे सीखें, क्योंकि काशिफ भाई काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और ये हर प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं कि कैसे, कहाँ से कितना कमाना है, कहाँ से कितना कमाना है और कैसे अर्निंग होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी अर्निंग करें, ऑनलाइन अर्निंग का शौक़ है आपको, तो जाएं काशिफ भाई के चैनल पे और वहाँ पे जाके आप वीडियोस को देखें और वहाँ से सीखने की कोशिश करें। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।